अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज जिन खबरों पर हमने शामी साहब का नुक्ता नज़र मालूम करना है तो एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर में एक खाली खाना छोड़ने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का आंखों देखा हाल। अखबार नवीस वजीर आला अखबार नवीसों के निशाने पर। मजीद निजामी की 85वीं सालगिरह। जी, आज की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर बल्कि कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि बैलेट पेपर में खाली खाना भी होना चाहिए। शामी साहब एक तरफ तलावतें सुन रहे हैं, दुआए कुनूत सुन रहे हैं, लोगों को डिस्क्वालीफाई करते चले जा रहे हैं और अब कह रहे हैं एक नया खाली खाना भी बैलेट पेपर में शामिल कर देंगे। ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, बाद औकात मुझे ऐसे लगता है कि ये सठिया गया है। अच्छा। क्योंकि दुनिया के किसी इलेक्शन में किसी बैलेट पेपर पर कोई खाना खाली नहीं छोड़ा जाता। अच्छा। अब खाना खाली छोड़ने का मतलब क्या है कि जिसको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है वो वहां टप्पा लगा दे। बिल्कुल ऐसे। कि जिसको जमहूरियत ही पसंद नहीं है वहां टप्पा लगा दे। तो जो लोग इलेक्शन में वोट डालने नहीं जाते उनको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं होता, ठीक है, या वो जरूरत महसूस नहीं करते, या उनको फुर्सत नहीं होती, या उनकी दूसरी मसरूफियात ज्यादा होती, काहली भी होती। तो ये खाना खाली छोड़ने से तो गलतफहमी ये हो सकती है किसी को। आप देखिए गांव के किसी बुजुर्ग को, बूढ़े को, बच्चे अपना लड़के को, किसी खातून को कि भाई ये खाना खाली इसलिए है कि इसमें मोहर लगा दी जाए। ठीक बात। तो वो उसमें गलतफहमी से भी मोहर लगा सकता है। दुनिया में ये पाकिस्तान जो है ना, मैं हैरान होता हूँ। गरीब की जोरू सबकी भाभी। ये पाकिस्तान में जो तजर्बे किए जा रहे हैं जी, और ये गैर मुंतखब लोग जो पाकिस्तानियों के साथ करना चाहते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। शामी साहब 5 जज है जिन्होंने ये फैसला किया। 5 जज हैं तो उनको कोई अकल की बात करनी चाहिए ना। फिर ये खाना खाली छोड़ने का क्या मतलब है? आप देखें वो सिख था ना एक, उसने 3 तालाब बनाए घर में। दोस्त आए उनको दिखाने के लिए ले गया तो ये एक तालाब क्या है? उन्हें कहा ये तालाब है गर्म पानी का, उसमें गर्म पानी है, जब गर्म पानी से नहाने को दिल करता है। अच्छा। ठीक है। ये दूसरा क्या है? उन्हें कहा जरा दूसरे में ठंडा पानी है, तो ठंडे पानी से नहाने को दिल करता है तो उसमें नहा लेता हूँ। तो उन्हें कहा तीसरा क्या है? ये खाली है, कि जब नहीं नहाने को दिल करता है इसमें बैठता। तो ये वाली कैफियत है जी भाई। तमाशा ना बनाएं। पहले 62, 63 को तमाशा बना दिया गया। हाँ। रिटर्निंग अफसर साहब किसी से पूछ रहे आपकी शादियां कितनी हैं? वो कहता है 3 है। वो कहता है किसके बीवी के पास रह रहे हैं? वो कहता है दुआए कनूत सुनाओ। कोई कहता है चौथा कलमा सुनाओ, छठा कलमा सुनाओ। ये और कोई तरह तरह के सवालात हैं ऊट पटांग जो किए जा रहे हैं। एक तो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो इल्म दानिश की सतह है, आम लोगों में जो हमारे जो सियासतदान है वो भी यानी अफसोसनाक है। और ऊपर से ये मरे को मारे शामुदार। और भाई साहब आपका ये काम क्या है? अरकान इस्लाम में जो कलमा है ना, वो कलमा तैयबा है। ठीक है। जिसको कलमा तैयबा आया वो मुसलमान हो गया। दैट्स इट। दैट्स इट। चौथा, तीसरा, पांचवा अब आप मुझे सुनाने को कहें शायद मैं ही ना सुना सकूं सारे, इसलिए कि बचपन में याद किए थे, कभी जरूरत नहीं पड़ी उनकी। आपको, आप अगर इलेक्शन लड़ते तो फिर आपको जरूरत पड़ती ना। हाँ, पता नहीं मुझे लड़ता है इसीलिए तो मैं लड़ नहीं रहा। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि इन चीज़ों का नोटिस लें, ऐसी हरकतें ना करें जो पहले दुनिया में कहीं नहीं हुई, और जो कौम ने उन पर एतमाद किया है, उनकी दयानत पर, उनकी सलाहियत पर, उस एतमाद पे पूरा उतरें। वैसे शाम साहब वो ताहिर कादरी साहब की राय थोड़ी सी सामने ठीक ही नहीं लग रही है। नहीं, ताहिर कादरी साहब की तो कोई राय ठीक नहीं। अच्छा। मैंने तो 100% उनको
फारिग कर दिया। अच्छा, पहले अपनी यहाँ आए, पता नहीं कहाँ, कनाडा में आके पाकिस्तान में, नहीं आजकल पाकिस्तान में सुना मगर है। नजर नहीं आ रहे। हाँ। कहते पंजाबी में कहते रड़क नहीं रहे, न दिखाई दिए न सुनाई दिए हैं। जी। तो ताहिर कादरी साहब को आप उनके हाल पे छोड़े। ये ठीक। ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, इसके अरकान मोहतरम है, हमारा एतमाद इनको हासिल है, लेकिन इनको इस तरह की फजूलियात में नहीं पड़ना चाहिए। तरह तरह के शोशे लोग छोड़ते हैं और ये उनके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा शामी साहब, वो कहते हैं हम ऑर्डिनेंस मंजूर करवाएंगे, तो अब वो किसको भेजेंगे? ऑर्डिनेंस मंजूर होगा, जो वजीर आजम चाहेगा तो मंजूर करेगा ना। अच्छा, हाँ, उनको इलेक्शन कमीशन हुक्म तो नहीं दे सकता कि आप मंजूर करें। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो कवानीन बने हुए हैं उनके ताबे काम करे, ठीक है। और इस तरह के ये नूर बशर के झगड़े ना खड़ा करे। उसी उम्र के जज साहब हैं वजीर आजम, जब नहीं, ये बड़ी अच्छी एक बात है। ऑर्डिनेंस बना के उनकी तरफ भेजेंगे। उम्र में कोई हर्ज नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग ही है। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ जो उम्र बढ़ती है तो एहतराम बढ़ता जाता है, ठीक इसलिए परेशान ना हुआ करे आप उम्र। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो फिर आपके ख्याल में ऑर्डिनेंस रुक जाएगा ये? नहीं, ऑर्डिनेंस रुके या ना रुके, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ भाई, इसकी जरूरत नहीं है। अब ऑर्डिनेंस अगर जारी होगा, अब पेश करने वाले करें, जारी करने वाले करें। मैं तो उनको ये बात अर्ज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिए, नरम भी कर रहा हूँ कि भाई साहब ये ना करे काम, अपना काम करे सही। शामी साहब, जमशेद दस्ती ने आज कहा है जी मैं अनाउंस कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। और क्या करना था उन्होंने? शामी साहब एक मकबूल आदमी थे, तो डिस्क्वालीफाई होना है उन्होंने। तो एक मकबूलियत गोया कोई मकबूल आदमी- पैमाना ही नहीं है। अच्छा, मकबूल आदमी झूठ बोले, जाली डिग्री बनवाए, जालसाजी करे, तो आप क्या करेंगे? दुनिया में आप कहीं देखते हैं छोटी छोटी बातों पर जनाब इटली का वजीर आजम मुस्ताफी हो गया, जापान के वजीर आजम ने खुदकुशी कर ली, फिर तो नाअहली के कवानीन ही नहीं होने चाहिए, फिर क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो फिर अवाम का हक इंतखाब, अवाम का हक इंतखाब ये है कि वो जो झूठ बोलने वालों को हक इंतखाब मिलेगा। झूठ जो बोलते हैं, जो जालसाज होते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, उनका ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो असेंबलियों में जाएं, वो घर से आराम से बैठे। और ये अब दस्ती साहब तो वो हैं जो बिजली के बिल लोगों को कहते थे ना दें, और वो चोरी करवाते थे बिजली खुद, और वहां जो एससी था वापडा को उसको टिकट नहीं देते थे, जो चोरी करवाने में शरीक होता था वो रहता था वहां। तो भाई साहब, आप इन लोगों की हमदर्दी ना पालें, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने झूठ बोला है, उनको सजा मिल रही है, उस पर खुश हो। तो जो इलेक्शन कमीशन का रवैया उस पर आप क्या कहेंगे, जब पुश्तों के पुश्ते लगेंगे आइंदा चंद दिनों में? लगते रहे, इससे क्या है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चले हम फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, आज आपने मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की खुद उसमें शिरकत की है, बल्कि नहीं, शिरकत तो नहीं की, अच्छा, उसका मुशाहिदा किया है। अच्छा ठीक है। वो देखिए, परवेज रशीद साहब की कॉल सुबह से आ रही थी अच्छा, कि जनाब आप ज़रा तशरीफ़ लाइए, हमने बाज़ दोस्तों से गुजारिश की है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, अच्छा, उसका इजलास हो रहा है, जारी है मुसलसल, टिकटों की तकसीम जो हो रही है फाइनलाइज, तो आप भी उसमें आए तो ज़रा देखें कार्रवाई हमारे यहाँ कैसे चलती है। अच्छा, तो मैं वहाँ गया, तो क्या कैसी चलती है हमारे कामरान शाहिद साहब भी थे, अच्छा, उमर शामी साहब भी थे, और दूसरे दोस्त भी थे। तो वो फिर हमने देखी जनाब, कोई 2 घंटे बैठे रहे, 2-2.5 घंटे, अच्छा। और वो कार्रवाई देखी उनकी। तो शम साहब क्या हो रहा है वहां पे? मतलब उसमें यूं तो लग रहा है कि अंदर कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं कि जनाब मुझे टिकट दो, मेरे बंदे को टिकट वो दो। टिकट जो उसका मुतालबा करने वाले उनके जो हामी हैं वो बाहर होते हैं, अच्छा, वो बाहर लॉन से, ठीक ये अंदर जो कमरे में जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें सेंट्रल बोर्ड जो है उसके तमाम अरकान मौजूद थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब उसको प्रिजाइड कर रहे थे, ठीक है, उनके बाईं तरफ बैठे हुए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, और दाईं तरफ जनाब राजा जफरुल्लाह साहब, अच्छा, और सारे अरकान उसके अंदर मौजूद थे बोर्ड के। चौधरी निसार अली साहब मुझे नजर नहीं आए, अच्छा, शायद वो मेंबर ना हो इस बोर्ड के, उनकी कोई दीगर मसरूफियात हो। ठीक है, या दीगर मसाइल भी तो है ना उनके हाँ, साथ। वो तो फिर वो जाने, अभी तो बाद में देखेंगे ना। ठीक है, तो उसमें बल्कि ये जो सरवर साहब हैं, हाँ, हमारे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के बरतानिया के, जी जी, वो भी मुझे बैठे नजर आए। अच्छा, हाँ, हम तो गैलरी में थे ना भाई, ठीक है, लेकिन वो तो अरकान वाली नशिस्तों में बैठे थे। पता नहीं उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शिरकत इख्तियार कर ली है, ठीक है, या वो भी एक आए थे अजराए तकल्लुफ, वहीं बैठ गए आगे। ठीक है, तो बहरहाल वो जो एक मुख्तलिफ हलकों के
अब फैसलाबाद का जिला उस वक्त था ज़ेर बहस। अच्छा, तो उनके जो अरकान के जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। 3000 से ज़्यादा जो हैं लोगों ने दरखास्तें दी हैं मुस्लिम लीग के टिकट्स के लिए। फैसलाबाद से नहीं, अच्छा, पूरे पूरे मुल्क से, ठीक है। तो वहाँ लोग मौजूद थे, बल्कि मेरा ख्याल है मैंने कहीं नाम लिख लिया तो मैं आपको यानी उनकी तफसील लिख ली थी। अच्छा, ताकि मुझे याद रहे और भूले ना। अब ये जनाब मुस्लिम लीग के जो 203 दरखास्त गुजार थे। अच्छा, फैसलाबाद से, ठीक है। 11 हैं नेशनल असेंबली की नशिस्तें वहाँ और 22 हैं पीपल्स ये प्रोविंशियल असेंबली की, ठीक है। तो अब वो अरकान अंदर मौजूद थे, उनकी तादाद बड़ी, ठीक है, और वो अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे उस बोर्ड के सामने। अब वो किसी भी उम्मीदवार को ये हक हासिल था वो अपना इस्तेहकाक साबित कर सके। अब लोग अपनी तकरीरें कर रहे थे। एक साहब कह रहे थे कि जनाब मैंने ये तहरीक निजात में इस तरह हिस्सा लिया, मैं जनाब नवाज शरीफ साहब फलाने जुलूस में था, ये मेरी तस्वीरें देखें, ये कटिंग्स देखें, ये अखबारों में मेरे मज़ामीन देखें, मेरे कॉलम देखें, जो भी था अपनी खिदमत बता रहे थे, ठीक है। और बड़ी धुआंधार तकरीरें भी हो रही थी और मियाँ साहब सुन रहे थे सब्र तहम्मुल से। 2-2, 3-3 मिनट में लोग अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे जहाँ ज़रूरत महसूस होती जिसको कुछ कहने की। अच्छा, अब एक मंजर बड़ा दिलचस्प हुआ। एक साहब थे वो यासीन साहब, अच्छा, वो नौजवान जो है फैसलाबाद के, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मियाँ साहब हमारे ज़िले में सबसे बड़ा मसला जिसने मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचाया है वो 2 आदमियों की वजह से है। अच्छा, वो कौन कौन? एक राना सनाउल्लाह और एक चौधरी शेर अली। अच्छा, इनकी धड़ेबंदी ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमें पहले भी नुकसान पहुंचाया है। एक के साथ बैठते हैं तो दूसरा जो है नाटका बंद कर देता है, दूसरे के साथ बैठते हैं तो पहला नाटका बंद कर देता है, और इन्होंने 2008 में भी हमें नुकसान पहुंचाया और अब भी ये नुकसान पहुंचाएंगे। वो जो साहब मुस्लिम लीग के बड़े तगड़े कारकुन थे वो नौजवान। अच्छा। और दो सन्नाटा छा गया। अब राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे, उनके सामने शेर अली साहब भी मौजूद थे। बहुत खूब। दोनों उफ तक नहीं की उन्होंने। हाँ। और इससे ये भी मालूम हुआ कि मुस्लिम लीग में जो ज़िलों के अंदर मुख्तलिफ और तहसीलों में जो धड़ेबंदियाँ जहाँ हदूद से निकल गई हैं वो पार्टी को नुकसान पहुँचाती हैं। अच्छा, तो पार्टी लीडरशिप का ये तकाजा है कि ये इख्तलाफात को एक दायरे में रखे। अच्छा, शम्स साहब, एक बड़ा खुला माहौल था। अच्छा। नवाज शरीफ साहब उस नौजवान से खासे इंप्रेस नजर आए। उनका जी आपको मेरा नाम, उनका आप कौन से हल्के से उम्मीदवार है? उनका जी मैंने किसी हल्के से दरखास्त ही नहीं दी, बहुत खूब। इसकी वजह से मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। अच्छा। मैं कारकुन हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। एक खातून थी, उनको जनाब मुस्लिम लीग ने कहा जी ख्वातीन की नशिस्त पर आपका नाम तो नामजद कर दिया गया। एक और साहब उठे, हुजूर इनका नाम कैसे नामजद कर दिया गया? ये तो अभी चंद माह पहले आई है मुस्लिम लीग काफ से जहाँ, और जो कारकुन वहाँ जनाब मारे खाती हैं ख्वातीन, उनका नाम आपने रखा नहीं। तो वे एक शोर मच गया। मियाँ साहब ने फाइलें कागजात देखने शुरू किए, लोगों से पूछना शुरू किया। तो बड़ा एक ओपन डिस्कशन हो रही थी और उस तरीके से मेरिट जो है उसका फैसला हो रहा था। बड़ी बड़ी तबीयत खुश हुई जाके। और ये देख अपना ये कल्चर खुला देख के। शम्स साहब, जमात की बुनियाद पर वोट दिया जा रहा था या शख्सियत की बुनियाद पर? उम्मीदवार इलेक्टेबल जब वहाँ वक्फा हुआ खाने का, खासी देर से हुआ, 2:30-3 बजे। अच्छा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब तो आजकल मेरा कुछ खाते नहीं है दोपहर को। अच्छा, वो तो अमरूद उन्होंने खाए, दो कुछ खाने का एहतमाम था, और मैं भी आजकल अमरूद ही खाता हूँ। अच्छा। तो बहरहाल वजन का प्रॉब्लम है ना जी। ठीक है। तो और शहबाज शरीफ साहब को तो वजन का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो भी अमरूद ही खा रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब ने यही सवाल रख दिया सामने, कभी आप जो बैठे हुए हैं सोकाल्ड हमारे जैसे दानेश्वर सोकाल्ड ही है ना, तो उन्होंने कहा जी आप ये बताइए कि हम इलेक्टेबल्स को वोट दें या पार्टी कारकुन जो हैं उनको तरजीह दें, क्या कहते हैं आप? अच्छा, अब कई लोगों ने कहा जनाब वेव चल रही है, आप जिसको वोट देंगे वो हो जाएगा। लेकिन लोगों की बड़ी तादाद की ये राय थी कि जनाब तमाम चीज़ों को जांच परख के आप वोट दें, इस वेव के शहर में न खो जाए। ठीक है। क्योंकि उम्मीदवार को भी देखें, उसके किरदार को भी देखें, उसके इलेक्टेबिलिटी को भी देखें। ठीक। तो ये बड़ी बहस रही। देखिए ये पार्टियों के अंदर भी बहस जारी है, पार्टियों से बाहर भी जारी है। आप एक दिन में तो मुआशरे को तब्दील कर नहीं सकते। ठीक है। अब शामी साहब, इसी तरह का एक बोर्ड जो है वो कल भी हुआ, पीटीआई का बोर्ड। अब पीटीआई का बोर्ड तो ना उन्होंने दावत दी है ना हमने देखा है जी। वैसे भी इस्लामाबाद में हो रहा है। लेकिन उसकी खबर एक बड़ी दिलचस्प आई है।
वो ये है कि इनामुल्लाह न्याजी ने जो अपील की थी उसका फैसला होते हुए इमरान खान उठ के चले गए। अच्छा, ये 72 में है ना? जी 72 NA 72 जो NA 72 जी, आपको याद होगा इस पर गुफ्तगू करते हुए जी हमने इस प्रोग्राम में गुजारिश की थी एग्जैक्टली कि इमरान खान साहब को चाहिए, क्योंकि वो अब एक पार्टी बन गए ना उसमें, और ये फैसला जो हुआ है उसमें वो बोर्ड की सदारत ना करें और उससे उठ के चले जाएं और इन अरकान को खुद फैसला करने दें। इससे शायद इनामुल्लाह न्याजी साहब का इत्मीनान हो सके या अमजद न्याजी साहब का, जो दोनों के दरमियान टाई थी। तो जावेद हाशमी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने बताया कि जब ये मामला ज़ेर बहस आया, उनकी पिटीशन जो वहाँ देखिए टिकट तो मिल चुका है ना शेर अफगन साहब के बेटे को, डॉक्टर अमजद न्याजी को। जी जी, अब अपील थी इनामुल्लाह न्याजी की, ठीक। तो जब वो अपील ज़ेर बहस आई तो इमरान खान साहब चले गए, कोई 1 घंटा अरकान जो है इस पर गुफ्तगू करते रहे, लेकिन फैसला और फैसला जो है जावेद हाशमी साहब की सदारत में इनामुल्लाह न्याजी साहब के खिलाफ हुआ कि जो टिकट दे दिया गया है वही दुरुस्त है, हम टिकट तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, गोया इमरान खान के फैसले की ही तौसीक हो गई। उसी के फैसले की तौसीक कर दी उन्होंने इंडिपेंडेंटली। जी, अब जाहिर है कि इनामुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उनको चाहिए कि आप पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करें। वैसे वो करेंगे, तो करनी चाहिए। अब देखिए एक और सीट है जी, उस पे जनाब टिकट मिल गया वलीद इकबाल साहब को 124 में, अल्लामा इकबाल के जो पोते हैं जी बिल्कुल, और जावेद इकबाल साहब के जो बेटे हैं, और उसमें एक क्लेमेंट थे दूसरे जुमशेद इकबाल चीमा साहब, बिल्कुल। उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। तो उन्होंने वो जो सीट है वो दे दी वलीद को, और जमशेद को कहा कि आप प्रोविंशियल असेंबली पे इलेक्शन लड़ें। अब मुझे एक SMS आया जिसमें एक ISF क्या है जी, ISF जी, ISF इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, हाँ जी जी, उसके किसी कारकुन की तरफ से कि ये जरा जुल्म हुआ है, हमारे खान साहब ओहदेदार जो थे उनको टिकट नहीं दिया गया और चीमा को दे दिया गया, जमशेद चीमा को, जो कि बेचारे पता नहीं काफी वहां दिनों से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की है तो उन्होंने। जमशेद चीमा साहब को टिकट दे दिया गया है और एहतजाज किया जाए इस पर, और जिनको टिकट नहीं मिला उनको चाहिए इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, और हम तमाम ISF के लोग उनकी हमायत करेंगे। अच्छा, मैंने उन साहब को टेलीफोन किया जो भेजे, भाई आप कौन साहब हैं? कि जी मैं फला हूँ। आपको किसने ये इख्तियार दिया ISF की तरफ से भेजने का? चुप। मैंने कहा आप लोग नौजवान जो हैं ये इनडिसिप्लिन पैदा करके मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम करना चाहते हैं। ठीक बात। आपको कोई ख्याल नहीं है, खौफ खुदा नहीं है? अगर आपकी दरखास्त मंजूर नहीं होती तो बस हंस के पीछे हट जाए। शाह साहब ब्रेक पे जाना, लेकिन एक सवाल जहन में आया हुआ है, वो ये है कि इलेक्टेबल्स का इलेक्शन है या पार्टीज का इलेक्शन? मिल के है। अच्छा, पार्टी का वोट भी, पार्टी का टिकट भी बहुत काउंट करता है। हाँ। और इलेक्टेबिलिटी की अहमियत भी आप बिल्कुल कम नहीं कर सकते, नफी नहीं कर सकते। ठीक, वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। अभी आप देख रहे थे अपने टेलीविजन सेट पे कि शाम साहब कराची में धमाका हो गया, कुरंगी नंबर 5 पे, रेंजर्स के, जी रेंजर्स के एक जो ऑफिस था उनका, ऑफिस के करीब। बात यह कि कराची में गुज़श्ता चंद रोज़ में पुलिस ने और रेंजर्स ने बड़ी टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को पकड़ा है, बड़ा सुकून आया कराची में। यानी टारगेट किलिंग जो है उसमें बहुत कमी आई उसकी शिद्दत में, और लोग पकड़े जा रहे हैं, असला बरामद हो रहा है। और अब क्योंकि वो उस तरह की सियासत तो रही नहीं मैदान में, ठीक है, तो एक फ्री हैंड मिला है उनको। अच्छा, अब जो जाहिर है कि जो दहशतगर्द है वो भी अपना इंतकाम लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैं शायद सब अपडेट कर दूं कि अभी एक शहादत कंफर्म हो गई है कि वहाँ पे एक रेंजर एहलकार शहीद हो गया, और कुछ 2 के नाम लिए जा रहे हैं कि प्रॉब्ली 2 हो जाए। दुरुस्त है, मतलब ये इस वक्त इंतकामी कार्रवाई, ये गुस्से की कार्रवाई होगी ना। ठीक है, लेकिन अगर ये इसी तरह फ्री हैंड मिला रहे और रेंजर्स इसी तरीके से काम करती रहे, पुलिस करती रहे, तो पाक कराची जो है उसको बहुत जल्द उसकी खुशियां लौटाई जा सकती है। शायद सब इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए कि इलेक्शन जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है? इलेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तो कराची के हालात बहुत बेहतर हुए हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां होंगी
अच्छा, और भी धमाके होंगे। यानी आप इलेक्शन तक हमें इसमें जो गौर करना चाहिए ना, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और पीबीए को, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो है, कि इसकी कवरेज के पैरामीटर्स क्या होंगे। अच्छा, जहाँ एक धमाका होता है हम उसकी लाइव कवरेज करते हैं, एक भेड़ चाल होती है, एक के पीछे दूसरा चैनल, दूसरे के पीछे तीसरा चैनल, तो इसकी हदूद मुकर्रर करनी चाहिए और इसकी कवरेज को कम किया जाए। लेकिन शाम साहब ये क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि कराची में पूरी क्या में हो ये रहा है? होता है, जानने का ये हक नहीं है कि दहशत फैला दी जाए। जानने का हक जो है वो भी एक खास हदूद वजूद में होता है ना। आप मगरब में चले जाएं, वहां भी जो आज़ादी जहाँ से आई है जी, उनके जमहूरियत नाम की चिड़िया जिन्होंने खुद पाली है, वहां भी ये ब्रेकिंग न्यूज, रेप की खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे नहीं आती, क्राइम की खबरें इस तरह नहीं दी जाती, दहशत की खबरें इस तरह नहीं दी जाती। ये तो एक अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए ये कवरेज, तो ये एक नेगेटिव बात हो जाती है। तो अच्छा। दहशत गर्द ये चाहते हैं कि उनकी कवरेज हो ताकि उनकी दहशत मजीद फैले। ये बड़ा ऐसा मौजू है जिसपे सर जोड़ के बैठना चाहिए, पीबीओ को भी, दानिश्वरों को भी, अखबार नवीसों को भी, और ये तय करना चाहिए कि इसकी हदूद और क़यूद क्या है। अच्छा, तो शम्स साहब जो आप बात कर रहे थे कि इलेक्शन तक हमें कुछ मजीद रेडी रहना चाहिए इस तरह के किसी वाक़यात के। चौकस रहना चाहिए हर शख्स को और अदारों को भी, और हमारी तमाम जो सियासी जमातें और रहनुमा हैं उनको खुद भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, मोहतात तरीके से चले। इस माहौल में इलेक्शन कैंपेन्स कुछ मुतासर होंगे? मुतासर हो सकती हैं, ठीक है, पैटर्न बदल सकता है, मगर इसका सामना करना चाहिए। ठीक है। शम्स साहब, कल के प्रोग्राम में हमने कुछ डिस्कस किया था, एक खबर डिस्कस की थी पंजाब के हवाले से, नजम सेठी साहब नजम सेठी के हवाले से। उनके ये अखबारों में सुर्खियां लग गई जी, टीवी पर खबरें चल गई कि जनाब जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन है सारे के सारे वो रुखसत हो गए। एग्जैक्ट, और तमाम अथॉरिटीज और तमाम अदारे जो हैं उनके सरबराह भी रुखसत कर दिए गए। बिल्कुल। मगर अब जो नजम सेठी साहब से मेरी बात हुई, अच्छा, तो उन्होंने फरमाया कि भाई काबीना के इजलास में इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं हुआ। सिर्फ जो वजीर आला सेक्रेटेरिएट में 12 अफराद काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खत्म किए गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा आदमी घर नहीं भेजा गया। वो लोग जो यानी देखिए जिनकी बाकायदा अपॉइंटमेंट्स हुई हुई हैं, अथॉरिटीज को हेड कर रहे हैं, जैसे रेस्क्यू 1122 वाले हैं, या फोरेंसिक लेबोरेटरी वाले हैं, या एजुकेशन फाउंडेशन वाले हैं, और ये जो जिस तरह दूसरे लोग हैं उनको कोई नाम ने छेड़ा है, ना छेड़ने की ख्वाहिश है, ना छेड़ने की जरूरत है। अच्छा, अब मैंने उनसे कहा भाई आप वजीर, आप खुद अखबार नवीस रहे, तो अखबार नवीस के तौर पर जो हुकूमत का नक्शा आप देखते थे, अब हुकूमत में बैठकर हम लोगों के कमालात भी देखें कि किस तरीके से चिड़िया उड़ाई जाती हैं। हाँ। आपकी चिड़िया तो पता नहीं कहाँ फुदफुद खुद के फिरती है, हमारे यहाँ तो चिड़िया भी उड़ती है, तोते भी उड़ते हैं। तो हमें अखबार के हमारे जो रिपोर्टर हजरात हैं उनको कुछ तो देखना चाहिए, चीजों की तस्दीक करनी चाहिए। ये जो दौड़ लगी हुई ना कि आगे बढ़ जाए, बस उसमें बस एक तस्दीक किए बगैर खबरें आती चली जाती हैं। तो नजम सेठी साहब देखिए एक दानिश्वर वजीर आला हैं। अच्छा, मियां मुमताज मोहम्मद खान दौलताना जो पंजाब के दूसरे वजीर आला थे, अच्छा, आजादी के बाद, उनके बाद ये दूसरे वजीर आला हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, और बाकायदा रोशन फिक्र, रोशन दिमाग, किताबों के रसिया, अखबारों के रसिया, तो दुनिया पे नजर रखने वाले। तो हमें देखना चाहिए, थोड़ी सी एहतियात इनके मामले में कर ली जाए, और वो खुद भी कर ले। हाँ। तो कोई मजाका नहीं, क्योंकि ये खबर ज़ाहिर रिपोर्टर घर से तो नहीं लाया होगा, नहीं इर्द गिर्द से रिपोर्टर समझा ना कि कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन फारिग हो गए। उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये भी है। अब एक से दूसरे को खबर हुई, दूसरे को फीड हुई। अब रिपोर्टर्स की भी अपनी एक जनाब यूनियन है, एक के बाद दूसरे को खबर फीड हो गई और तमाम वो लोग घर चले गए। तो बात यह है, वजीर आला कई कमाल के गुजरे हैं, जैसे हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब जी, वो अपना कमाल रखते थे, और चौधरी परवेज अली साहब के अपना कमाल था। यानी खूबियां तो हर एक में मौजूद है, खामियां भी हैं। मुस्तफा कर साहब भी रहे, रामे साहब भी रहे, लेकिन ये जो मुमताज मोहम्मद खान दौलताना के बाद ये दूसरे आदमी है
जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए तो आपका ख्याल में इनको हम पढ़े लिखे होने की राहत दें? नहीं, राहत देनी चाहिए। अच्छा। और उनको खुद भी अपने आप को राहत दे देनी अच्छा, चाहिए। वैसे हमारे तो सीनियर है, हमने तो राहत वो दी। भी समझ रहे हैं कि उनके भाई बंद जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं उनके साथ। वजारत आला के बाद उनके पास काम है कि हमारी ट्रेनिंग करें। मोहतात रहे, खुद अपनी ट्रेनिंग करें फिर हमारी करें। शाम साहब, कुछ सवालात हैं आज, अगरचे हमारे पास सवाल वक्त नहीं कम बोलना, है। निजामी साहब की जी, निजामी साहब की 50वीं 85वीं 85वीं जनाब सालगिरह हुई। तहरीक कारकुनान पाकिस्तान के दफ्तर में केक काटा गया, गुड़ के चावल मीठे जो है तकसीम हुए, क्या हुए निजामी साहब को बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए वो गुड़ के चावल शाहिद रशीद साहब ने पकवाए थे खास तौर पर। जी। कोई आला मयार के तो नहीं थे, अच्छा, लेकिन बहरहाल गुड़ के चावल थे। 85 साल उम्र भी खैर ऐसी नहीं, उम्र तो माशाल्लाह देखिए पूरे अच्छा। जवानी में है वो। ठीक है। दफ्तर में आते हैं, काम माशाल्लाह। करते हैं। और वहां देखिए एसएम जफर साहब मौजूद थे, अच्छा, जो उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। माशाल्लाह। और देखिए मलक अमजद हुसैन, जो हमीद नदामी के बचपन के दोस्त हैं, लड़कपन के। अच्छा। और जनाब मुशाहिद हुसैन साहब के वालिद हैं, जी, उनकी उम्र माशाल्लाह 1917 की पैदाइश है उनकी। माशाल्लाह। तो उनकी कितनी उम्र है? 95 साल के 96 साल, 96 साल होगी। ठीक है ना जी। और माशाल्लाह अभी भी मकामी होशोबाज। माशाल्लाह। डॉक्टर रफीक साहब जो नायब है, वाइस चेयरमैन है नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन के, वो भी, मैंने कहा आपकी जनाब उम्र, कहने कि मैं निजामी साहब से 2 साल बड़ा हूँ। जी, और कर्नल इकरामुल्लाह साहब ठीक है। वो भी मौजूद थे। मैंने पूछा आपकी उम्र, कहने कि यार नजर न लगा देना। अच्छा, वो भी माशाल्लाह हमीद नदामी के साथ के हैं, तो माशाल्लाह। 95-96 साल के वो भी होंगे। अच्छा, और तमाम बुजुर्ग चाको चौबंद। और मजीद नदामी साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि सेंचुरी मुकम्मल करूं, माशाल्लाह। तो मैं भी एहतियात करता हूं, आप भी दुआ करें तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन। वो उनका एक अपना हुस्न और बांकपन है। तो बड़ी तारीफ हुई उनकी, उनके औसाफ हमीदा, उनकी जहाँ शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जेर बहस आए, बड़े वाकयात भी सुनाए गए, कुछ सुने गए। लेकिन अब ये बात तो वक्त तो शायद नहीं है, वक्त नहीं है वक्त। निजामी साहब को उनकी सालगिरह मुबारक, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू निजामी साहब। हाँ जी। और हमें, हमारे नाजरीन आज इजाज़त दें। बहुत से नाजरीन ने मुझे स्पेशली फ़ोन भी किया और फेसबुक पे भी सवालात भी लिखे हैं, ईमेल्स भी हैं, लेकिन हम इनको कल के प्रोग्राम तक उठा तो सकते देखिए धमाके की वजह से हैं। धमाके की वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा कम हो गया, तो कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे इसी वक्त इस जगह से मुखातिब होंगे। अल्लाह ने के बाद।